क्योंकि सिलेबस आज वो टाइम सीरीज पूछ रहा है, कल में भी एपीआई पूछेगा, उसके बाद वो क्लाउड पूछेगा, तो सारी टेक्नोलॉजी आप पढ़ते बैठोगे तो कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा क्लास में अभी तक हुआ है दैट नॉलेज इज सफिशिएंट, उतने नॉलेज के ऊपर ही आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एंड ऐसे होगा डेफिनेटली, एक दो इंटरव्यू ऐसे जाएंगे जो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, जो आपका मे बी आपको एपीआई के रिगार्डिंग, क्लाउड के रिगार्डिंग, जो उसका आपको नॉलेज नहीं है, राइट। तो आपको कंप्लीटली अगर वो इंटरव्यू आपसे हाथ से जाते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही अलग थी, आपका स्किल सेट अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। एंड अगेन कुछ इंटरव्यू भी ऐसे भी होंगे आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, बट आप जो पैकेज मांग रहे थे उससे कम पैकेज में उनको एक पर्सन मिल गया, तो डेफिनेटली वो उसको हायर करेंगे, राइट। तो ऑलवेज ब्लेम आपके ऊपर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इवन दो आपके इंटरव्यू अच्छे जा रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, तो इन फैक्टर के ऊपर अगर आप टेंशन लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। आपको करना क्या है, आप जितने ज्यादा इंटरव्यू देंगे उतना आपका सिलेक्शन होने का चांसेस, मतलब जो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली एंड जो भी आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू शेड्यूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इंटरव्यू अटेंड करने के ऊपर आपको अभी फोकस करना है। ठीक है, अभी करंटली बहुत ज्यादा कॉल्स है। ठीक है, अगेन वी विल ट्राई टू कंडक्ट वन एचआर एंड रिज्यूम सेशन दिस वीकेंड, अगर पॉसिबल होता है तो, नहीं तो मे बी नेक्स्ट वीक में समवेयर वी विल अरेंज दैट सेशन। ठीक है, अभी करंटली बहुत ज्यादा कॉल है, तो स्टार्ट अप्लाइंग, एंड जो भी आपके असाइनमेंट्स है या फिर किसी और जगह से आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। एंड इवन हमने सिलेबस में सिस्टम डिजाइन का जो बेसिक पार्ट है, जैसे एप्लीकेशन जो होता है उसको स्केलिंग कैसे करना है या फिर जो भी बेसिक चीज है वो मतलब स्टार्टिंग में हमने इंक्लूड नहीं किया था, बट वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। ठीक है, एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया तो आ जाएगी रिगार्डिंग सिस्टम डिजाइन। ठीक है, क्योंकि जिनका भी 4 या फिर 5+ एक्सपीरियंस है उनको सिस्टम डिजाइन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो फॉर क्रैकिंग सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू जो भी बेसिक चीजें चाहिए होती है वो भी हम 2 to 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एंड जॉब में जाके सर्वाइव करने के लिए चाहिए सारी चीजें कवर होने वाले हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। आपका रिज्यूम बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिज्यूम बिल्ड करने में आपको 1-2 दिन लगेंगे, नौकरी प्रोफाइल बिल्ड करने में 1-2 दिन लगेंगे, राइट। देन आपको अप्लाई करने में टाइम लगता है, देन अप्लाई करने के बाद 1-2 दिन कॉल नहीं आते, तो ये सारी चीजें करते करते आपको 1 या 2 वीक लग सकते हैं। तो 2 वीक में आपका एजेंटिक एआई का ऑलमोस्ट सारा पार्ट, मतलब जितना सफिशिएंट है उतना सारा पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आपको रिज्यूम बिल्ड करना, प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना। अगर आपको पाइथन कोडिंग नहीं आता है, पाइथन कोडिंग की ऑल थिंग यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग। ठीक है, रिज्यूम एग्जैक्टली रिज्यूम नहीं मिलेगा, बट रिज्यूम बिल्ड कैसे करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, रिज्यूम में क्या इंक्लूड करना है, किस तरीके से कौन से कीवर्ड्स इंक्लूड करना है, ऑल दिस थिंग्स इसका गाइडेंस मिलेगा, एक लेक्चर होगा। एंड अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड फ्यू टेम्पलेट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसका यूज करके आप खुद का रिज्यूम बिल्ड कर सकते हैं। आपको रिज्यूम बिल्ड कैसे करना है, क्या कीवर्ड यूज करने हैं, इसका गाइडेंस होगा उसमें। ऑल राइट, ठीक है, तो डोंट वरी, रिवीजन होता रहेगा। एंड क्या होता है आप नोटिस करोगे, अगर आप कोई एक टॉपिक है जो 1 मंथ से रिवाइज कर रहे हो या 1 मंथ से पढ़ना चाहते हो, तो 1 मंथ में आपकी उतनी पढ़ाई नहीं होती है। एंड अगर आपको पता चल गया कि मंडे को आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, तो उतने ही संडे के एक दिन में आप 1 मंथ में आपने जितना नहीं किया था उतना 100% करोगे, एंड उतनी आपकी पढ़ाई होती है। क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी होती है, इस तरीके से कोई एक्सटर्नल प्रेशर होता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हो। ठीक है, तो इंटरव्यू अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। एंड ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 स्टार्टिंग के इंटरव्यू में ही जॉब मिल जाए, हो सकता है फेल्योर्स आ जाए, फेल्योर्स आर पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एंड किसी का भी फर्स्ट इंटरव्यू में होगा ऐसे नहीं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना। हो सकता है आपको हर किसी को एटलीस्ट 10 इंटरव्यू तो देनी ही है। ठीक है, हो सकता है 5 इंटरव्यूज आपके चले गए बिकॉज आपका कोई नॉलेज नहीं था, मतलब कोई ऐसी चीजें पूछे जो आप प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, 5 चले गए, बाकी के 2 इसलिए चले गए क्योंकि उनका कोई अदर रिक्वायरमेंट थी, बाकी के 2 इसलिए चले गए क्योंकि उनको कोई दूसरा कैंडिडेट मिल गया।
तो आपको जस्ट वन के ऊपर फोकस करना है, जो आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, ऑल द थिंग्स के अकॉर्डिंगली परफेक्टली आने वाला है। एंड उसके लिए आपको 10 इंटरव्यू एटलीस्ट देने ही है। एंड क्या होता है, 70 to 80% क्वेश्चन इंटरव्यू में रिपीटेड होते हैं। तो अगर आपने 3-4 इंटरव्यूज दे दिए तो वही क्वेश्चंस आपको आगे के इंटरव्यू में आने वाले हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट इंटरव्यू देना है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी टॉपिक्स आए, उसके ऊपर रिवाइज करना है, नेक्स्ट इंटरव्यू देना है, मतलब जिनका आप आंसर नहीं कर पाए थे। सिंपल, ऐसे 4-5 इंटरव्यू दोगे, आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। एंड इजिली 1 या 2 मंथ्स में, मतलब इस महीने तक ऑलमोस्ट आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। बट जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक अगर हमें इंक्लूड करना है तो मे बी एक एक्स्ट्रा 1 वीक लग सकता है, नॉट मोर देन दैट। ऐसे भी हम विल ट्राई टू कवर ऑल द सिलेबस टिल मे एंड, बट अगर लगा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक कवर करें तो 1 वीक ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो आपके पास अराउंड 3 वीक्स है अभी। तो 3 वीक्स में ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आपके पास एक ऑफर तो होनी चाहिए। एंड ऑफर इजीली मिलती है। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली सारी चीजें करोगे तो इजीली ऑफर मिलेगी, क्योंकि अभी करंटली अगर आपके रिज्यूमे जो हम क्लास में ले रहे हैं वो स्किल्स है, तो आपको डेली एटलीस्ट 2-3 इंटरव्यूज आपके शेड्यूल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड एक्चुअल में लोग जिनको इसका नॉलेज है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। ठीक है, इसलिए स्टार्ट बिल्डिंग योर रिज्यूम। एंड अभी जो आपको जैसे आपको लगता है उस तरीके से बिल्ड कीजिए। अगेन जब आपको नेक्स्ट टाइम सर गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप रिज्यूमे चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जब आप सर बताने के बाद स्टार्ट करोगे तो रिज्यूम बिल्ड करने में आपको 1 वीक लगेगा, और ज्यादा 1 वीक लगेगा। इसलिए आज से आपको रिज्यूम बिल्ड करना, प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन, जो भी चीजें करनी है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, आपने रिज्यूम प्रिपेयर कर लिया है एंड आपको लगता है कि प्रॉपरली बनाया नहीं, सेंड इट टू मी, आई विल चेक उसमें क्या इंप्रूव करना है या फिर क्या रिमूव करना है, क्या नहीं करना है, ऑल दिस थिंग्स आई विल गाइड यू देयर। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट का समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट बनाने है, जैसे मैंने आपको एक बेसिक स्क्रिप्ट अपलोड कर दी, सेम वे में आप बना सकते हैं। उसमें आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने हर कंपोनेंट के लिए क्या यूज किया, फिर क्या चैलेंजेस फेस किए, ये सारी चीजें इस तरीके से आपको इंक्लूड करना है। एंड देन अगेन उसमें क्या आपको रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप स्क्रिप्ट रेडी करके मुझे सेंड करते हैं तो। ठीक है, ऑल राइट, किसी को कुछ डाउट है? उसी तरीके से कंप्लीट क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, फ्रॉम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऑल द वे टू प्रोजेक्ट बिल्डिंग एंड डिप्लॉयमेंट वगैरह, वो सारी चीजें, सारी स्टेप्स हम देखेंगे। ठीक है, एजेंटिक के लिए देखेंगे, और दूसरे में जैसे वॉइस का इनपुट वगैरह आता है तो उसे कैसे हैंडल करना है, इस टाइप के भी, या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हम देखने वाले, डोंट वरी। ठीक है, टोटल 5 to 6 प्रोजेक्ट आपके होंगे एटलीस्ट। आई थिंक आपके अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हुए हैं और 3-4 प्रोजेक्ट तो होंगे। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके, सो ठीक है, ये क्लियर है सबको? सबको करना क्या है, रिज्यूम बिल्ड करना एंड अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। 3-4 इंटरव्यू, एंड जो इंटरव्यू के प्रोसेस में है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनको जो भी क्वेश्चंस मिले आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे अगर शेयर करेंगे तो सबको हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था 70 to 80% क्वेश्चन आपको रिपीटेड आने वाले हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस आपको जस्ट उसकी वर्डिंग चेंज हो सकती है, रैक पूछा जाएगा, एम्बेडिंग मॉडल, ये सारी चीजें आपको आने ही वाले, रिपीटेडली रिपीटेडली क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो जो वो क्वेश्चंस है उतना भी अगर आप प्रॉपरली करके अटेंड करते हैं उतना भी फाइन है। जैसे जैसे आप 3-4 इंटरव्यू होंगे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे टैकल करना है, ऑल दिस थिंग्स, उसके अकॉर्डिंगली आप इंप्रूव करते रहना है आपको खुद में। ठीक है, ऑल राइट, ओके देन। तो हमने लास्ट वीक में एजेंट देखना स्टार्ट किया था, एआई एजेंट्स। ठीक है, तो जैसे हमने एलएलएम्स देखा, राइट? जैसे क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर था। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर किस लिए बिल्ड हुआ है?
जिसमें दो पार्ट थे, एनकोडर एंड डिकोडर। इसका मेन पर्पस क्या था स्टार्टिंग में? एनकोडर का टू अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, या एंड डिकोडर का डिकोडर का बेसिकली टू जनरेट द नेक्स्ट वर्ड, जनरेट करने के लिए। एंड जो कंप्लीट एनकोडर डिकोडर है उसका मेन टास्क क्या था जिसके लिए वो बिल्ड हुआ था स्टार्टिंग में? मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन के लिए वो बिल्ड हुआ था। बट आगे जाके साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया आप उससे ऑलमोस्ट एनएलपी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? जो आपका अंडरस्टैंडिंग वाले प्रॉब्लम है जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एनईआर वगैरह, उनके लिए ट्रांसफॉर्मर का एनकोडर वाला पार्ट यूज कर सकते हैं। एंड एनकोडर से बर्ड या डिस्टिलबर्ड इस तरीके के मॉडल्स बने। देन डिकोडर का यूज कर सकते हैं हम जनरेशन के लिए। अगर आपको कोई भी जनरेशन करना है, राइट, उसके लिए डिकोडर का यूज करेंगे। एंड जितने भी एलएलएम्स है, मॉडर्न एलएलएम्स, ऑल आर बेस्ड ऑन डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, राइट? एंड उसकी ट्रेनिंग कैसे होते है? ओनली डिकोडर से अगर आप ओनली डिकोडर को ट्रेन करोगे तो प्रॉपरली क्या करेगा, जो ह्यूमन इंटेंट, जैसे हमने पूछा व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर जो भी कोई क्वेश्चन पूछा उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा। तो एलएलएम कैसे बनता है, मतलब डिकोडर को क्या 3 स्टेप्स देखे थे हमने, जिससे अगर हम ट्रेन करेंगे तो एलएलएम बन जाएगा। क्या 3 स्टेप्स थी? फाइन ट्यूनिंग, सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहली कौन सी थी? प्री ट्रेनिंग। यस, प्री ट्रेनिंग में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे उसमें से फर्स्ट वर्ड लेंगे, सेकंड वर्ड क्या होगा, फर्स्ट 2 वर्ड लेंगे, थर्ड वर्ड क्या होगा, तो ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहा है। एंड इस नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन से, इसी को हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडलिंग, राइट? लैंग्वेज मॉडलिंग, इससे क्या लर्न करता है मॉडल? कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज और टेक्स्ट। एग्जैक्टली, जो आपका लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब लैंग्वेज के लिए जो भी अंडरस्टैंड करने के लिए चाहिए, जैसे ग्रामर हो गया या सिंटैक्स वगैरह, ये सारी चीजें वो लर्न कर लेता है। उसके साथ साथ फैक्ट्स मतलब जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इट इज अ फैक्ट। ताजमहल इज लोकेटेड एट आगरा, ये एक फैक्ट हो गया। तो ये सारे फैक्ट्स क्या है, वो प्री ट्रेनिंग के स्टेज पे लर्न कर लेता है। बट अगेन वहां पे प्री ट्रेनिंग पे क्या प्रॉब्लम है, वो अभी तक ह्यूमन इंटेंट नहीं अंडरस्टैंड कर सका। ये जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए बिल्ड हुआ था। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको ट्रेन किया था सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग या फिर एसएफटी। क्या होता है एसएफटी में? सर जो भी लेबल डेटा है, बेसिकली हम लेबल डेटा से मॉडल को ट्रेन कराएंगे। जो भी हमारे पहले तो लेबल डेटा क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। यस, राइट। तो लेबल डेटा मतलब किस तरीके का लेबल डेटा होगा, इनपुट क्या होगा एंड आउटपुट क्या होगा उस लेबल डेटा का? प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेस। यस, प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेस मतलब एज अ ह्यूमन हम क्या इनपुट देंगे एंड उस इनपुट के लिए मॉडल ने क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्सेस इस फॉर्मेट में आपका डेटा होगा। एंड उस डेटा के ऊपर जब मॉडल को हम फाइन ट्यून करेंगे, जो प्री ट्रेन्ड मॉडल है उसको फाइन ट्यून करते हैं तो वो ह्यूमन इंटेंट को अंडरस्टैंड करना सीख लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग से मॉडल ट्रेन किया वो ह्यूमन इंटेंट को तो अंडरस्टैंड कर रहा था, बट स्टिल वी नीड थर्ड स्टेप। पहले थर्ड स्टेप क्या है एंड फिर भी उसकी क्या जरूरत पड़ी? थर्ड स्टेप कौन सी? यस, रेनफोर्समेंट लर्निंग। यस, क्या है फुल फॉर्म उसका आरएलएचएफ का? reinforcement learning from human feedback. तो उसमें क्या हो रहा था, जो मतलब क्यों जरूरत पड़ी? एएसएफटी में तो मॉडल ह्यूमन इंटेंशन के अकॉर्डिंगली आंसर दे रहा था, बट आरएलएचएफ की क्या जरूरत पड़ी? मॉडल इंटरनेट डेटा पे ट्रेन हुआ है तो शायद वो वल्गर वर्ड्स और कोई इलीगल इंफॉर्मेशन ये एक्नॉलेज कर सकता है, इसीलिए हम लोग मॉडल यूज करेंगे। एग्जैक्टली राइट। तो इंटरनेट पे डेटा में क्या है, टॉक्सिक इंफॉर्मेशन, इलीगल इंफॉर्मेशन, इस टाइप की क्या है
बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम नहीं चाहते कि यूजर अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको इस टाइप की इंफॉर्मेशन चली जाए, राइट। तो हम क्या चाहते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज मतलब ह्यूमन के लिए सेफ होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, राइट, वो काइंड होना चाहिए, किसी को रूडली बात नहीं करनी चाहिए, जो ह्यूमन वैल्यूज रहते हैं उसके साथ अलाइन करने के लिए हमने RLHF यूज किया था। तो इन 3 स्टेप से ट्रेन करने के बाद जो डिकोडर था वो क्या बन जाता है, उसको ट्रेन करने के बाद वो LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो उसको लार्ज क्यों कहा गया है, उसमें क्या लार्ज है? Data, it has been trained on Yes. larger size training data. यस, ट्रेनिंग डेटा। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी बहुत ज्यादा नंबर्स में? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट। जो प्रीवियस मॉडल थे उनमें उतने ज्यादा पैरामीटर्स नहीं होते, बट LLM में क्या है, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स थे। इवन जो सम मॉडल जैसे GPT-4 या फिर अदर मॉडल है उनमें ट्रिलियंस में पैरामीटर्स है, ठीक है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, जैसे ChatGPT है, ChatGPT के पीछे भी क्या हो रहा है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज हो रहा है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके ChatGPT का एप्लीकेशन बना हुआ है। जेमिनी, क्लॉड, ये सारे क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके एप्लीकेशन बने हुए हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, आप कुछ ह्यूमन इनपुट देंगे जिसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा, राइट। तो आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, ठीक है। तो LLM बहुत ही पावरफुल है, राइट, हम सब ने उसकी पावर देखी, बट स्टिल उसके कुछ लिमिटेशंस थे। क्या क्या लिमिटेशंस है? कॉन्टेक्स्ट विंडो, हेलुसिनेशन, अगेन Dated knowledge, यस, नॉलेज stateless, स्टेटलेस है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन या फिर मेमोरी नहीं होती उसमें कुछ की, अगेन cannot Private connect to the private data. यस, आपका जो कंपनी है या फिर आपका कोई प्राइवेट डेटा उसका एक्सेस नहीं होता, ये सारे लिमिटेशंस थे। तो LLM का यूज करके आपको एप्लीकेशन तो बिल्ड करना है, बट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो LLM का यूज करके एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमने यहाँ पे मेनली 4 मेथड्स देखी थी। फर्स्ट मेथड इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो हमने अभी तक नहीं देखा है। क्या होता है बेसिकली, उसमें हम जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखना है, ठीक है। जो भी इनपुट दे रहे हैं हम LLM को, वो उसे हम कैसे लिखेंगे सो दैट आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो मिल जाए, ठीक है। दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जो बेसिक टास्क है वो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। बट जैसे हमने आपके प्राइवेट डेटा के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछना है, एंड कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट आपने क्यों नहीं लिखा, मतलब आपने सारी प्रॉम्प्ट टेक्निक यूज कर ली, प्रॉम्प्ट के जो भी डिजाइनिंग है वो यूज किया, फिर भी आपको आंसर मिलने वाला है? नो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मॉडल के पास वो आपके प्राइवेट डेटा का नॉलेज नहीं है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको आपके प्राइवेट डेटा के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए वी विल यूज RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, LLM को आपका या फिर हम एक्सटर्नल नॉलेज बेस ऐसे बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो एक्सटर्नल नॉलेज में आपकी कंपनी का डेटा हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो क्या होगा, उस नॉलेज का यूज करके LLM आंसर दे सकता है, ठीक है। ये देखा हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं देखा, RAG देखा था। एंड देन वी स्टार्ट सीइंग AI एजेंट्स। तो AI एजेंट्स एक्जैक्टली क्या होते हैं, इसे जब LLM में क्या कैपेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद हम उसको एजेंट बोल सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ये जो वर्ड होता है एजेंट, ये कहां से आया है? इट केम फ्रॉम हैविंग एजेंसी, ठीक है। एजेंसी का क्या मीनिंग होता है, हैविंग एजेंसी? जस्ट हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं हैविंग एजेंसी मीनिंग, हैविंग एजेंसी मीनिंग, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टू हैव एजेंसी मीन्स possessing the power, capacity or autonomy to make your own choices, take purposeful action and influence your life direction rather than feeling like passive observer or victim of circumstances। ये समझ में आ रहा है क्या? हम क्या कर रहे हैं, हैविंग एजेंसी मीन्स आप जो भी आपकी लाइफ है उसको आप खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। वो आपका जो सर्कमस्टांसेस है, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एजेंसी का मीनिंग समझ में आ रहा है, हैविंग एजेंसी। तो अभी तक जो भी LLM है, तो LLM क्या होते हैं, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, मतलब जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं, राइट। कंसिडर आपने कुछ रॉन्ग इनपुट दिया तो रॉन्ग आउटपुट ही देगा, करेक्ट।
उसके पास खुद की कुछ पावर या फिर ऐसा कुछ है क्या जिससे वो एनवायरमेंट या फिर जो फाइनल आउटपुट आने वाला है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? यस, नो, राइट। आप उसको जितना इनपुट देंगे सिर्फ उतना ही वो काम करेगा, उससे ज्यादा कुछ कर सकता है? राइट। एलएलएम है, कोई भी एलएलएम, उसको आप जो क्वेश्चन पूछोगे, जो इनपुट दोगे, सिर्फ उस एलएलएम के ऊपर वो रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ करेगा क्या? नो। बट एजेंट में क्या कैपेबिलिटी है? हम एजेंट कब बोलेंगे? एंड उसी एजेंसी से, इस वर्ड से ही क्या है, एजेंट वर्ड डिराइव हुआ है। एजेंट मतलब जिसके पास खुद का जो भी एनवायरमेंट होता है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनको वो क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक एलएलएम एजेंट्स कब बोलेंगे हम उसको? जब वो सिर्फ क्वेश्चन जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट के ऊपर आंसर नहीं कर रहा है, वो क्या कर सकता है, इट कैन थिंक, एक्ट, डिसाइड टू अचीव गोल्स। इसका क्या मीनिंग है? यस, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो कंसीडर आपको क्या करना है, मे बी आपको स्कूल या फिर एक क्या करना है, स्कूल में एक एग्जाम कंडक्ट करनी है, स्कूल टीचर है, उनको एग्जाम कंडक्ट करनी है। तो क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी के पास जा सकते हैं, चैट जीपीटी को बोलेंगे इस टॉपिक के ऊपर मुझे मतलब एग्जाम के लिए क्वेश्चन दो, चैट जीपीटी क्वेश्चन देगा। बट हो सकता है चैट जीपीटी क्या कर रहा है, कुछ हायर लेवल के क्वेश्चन दे रहा है, बट उनको बेसिक लेवल के चाहिए। तो फिर से वो पर्सन क्या बोलेगा, गिव मी बेसिक लेवल क्वेश्चंस, राइट? ऐसे ही होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, आप जो इनपुट दे रहे हैं, आप जितना बोल रहे हो उतना ही वो काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। आपने जो इनपुट दिया उसके ऊपर वो सिंपली रिएक्ट कर रहा है। बट एआई एजेंट मतलब क्या होता है, हम उसको इनपुट नहीं देंगे, हम उसको सिंपली गोल प्रोवाइड करते हैं। तो गोल में अगर हम उसको प्रोवाइड करेंगे कि क्लास जो भी है 5th, उसके उनके बच्चों का इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम है, तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर बिल्ड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, खुद से डिसाइड करेगा कि 5th क्लास के बच्चों का सिलेबस क्या है, वो उसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए गूगल सर्च करना है, किसी वेबसाइट के ऊपर जाना है, वो सारी चीजें वो खुद से करेगा, खुद से डिसाइड, खुद से थिंक कर रहा है कि उसको क्या करना है। अगर उसको लगा कि इंटरनेट सर्च करना है, किस वेबसाइट पे जाना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। जो डिसीजन लेने, जैसे जो भी करना था वो डिसीजन भी ले रहा है गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एआई एजेंट। तो एलएलएम एंड एआई एजेंट, इसमें डिफरेंस क्लियर है? ऑलराइट। एंड एआई एजेंट को हम क्या कर सकते हैं, कुछ टूल्स का एक्सेस दे सकते हैं। टूल्स मतलब क्या है, जैसे रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी है जो हम एजेंट को दे सकते हैं। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल किया था, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, एनीथिंग जो जिसका आंसर आपको पता नहीं है एंड आपको आंसर देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यस, आप गूगल सर्च करोगे, राइट? मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी टूल का यूज कर रहे हो, राइट? या फिर मैंने आपको एक कोई बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन पूछ लिया जो आप माइंड में नहीं कर, तो आप क्या करोगे, मे बी यू विल यूज कैलकुलेटर। तो आप क्या कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल टूल का यूज कर रहे हो। तो सेम में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो एक्सटर्नल टूल्स है, गूगल सर्च, कैलकुलेटर या कोई वेबसाइट, इट कैन बी एनीथिंग, उन टूल्स का एक्सेस दे सकते हैं। एंड एलएलएम क्या करेगा, उन टूल का कब यूज करना है वो खुद से डिसाइड करके उसका यूज कर सकता है। ये समझ में आ रहा है, टूल्स क्या है एंड एजेंट्स क्या है? ठीक है। हमने यहाँ पे जाके देखा था, तो ये यहाँ पे क्या है, लैंगचेन ने बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, राइट? आपको अगर कोई टूल यूज करना है तो आप डायरेक्टली जाके ये जो इनबिल्ट टूल्स है उनका यूज कर सकते हैं। एंड उनमें से एक डकडकगो सर्च हमने यूज किया था। डकडकगो सर्च क्या है, जैसे गूगल सर्च होती है, सेम वे में ये क्या कर सकता है, एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स था एंड फ्री था, इसलिए विदाउट एनी एपीआई के हम उसका यूज कर सकते थे, इसलिए हमने इसका यूज किया है। ठीक है, उसके लिए जो डकडकगो सर्च लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना है, लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये कम्युनिटी का पार्ट है। एंड देन हमने क्या किया था, फ्रॉम langchain community.tools import DuckDuckGo
सर्च रन, ठीक है। एंड देन डकडको सर्च रन हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशिएट किया था। उसको जब भी हमने कोई क्वेश्चंस पूछा था तो क्या करेगा, आएगा डकडको पे सर्च करेगा एंड जो रिसेंट रिजल्ट है या फिर रिसेंट इंफॉर्मेशन है वो सर्च करके आपको यहाँ पे दे रहा था, करेक्ट। तो इसको आपको क्या करना है, अभी टूल में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है, ऑलरेडी टूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनबिल्ट टूल है तो ये टूल की तरह ही एक्ट करेगा। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसको एजेंट में प्रोवाइड करेंगे। एजेंट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था, LangChain डॉट एजेंट से क्रिएट एजेंट क्रिएट किया है एंड यहाँ पे क्रिएट एजेंट में आपका LLM एंड जो टूल्स है, नंबर ऑफ टूल, जितने भी टूल्स आपको यूज करने हैं उतने दे सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंगल टूल यूज किया था, वो सिंगल टूल दिया। तो क्या होगा, जब भी आप इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछोगे उस एजेंट को अभी, तो क्या करेगा, आंसर देने के लिए उस टूल का यूज करके आंसर देने वाला है। समझ में आ रहा है ये? ऑलराइट, तो उसने क्या किया, अगर आप LLM को, हमने जैसे यहाँ पे ऊपर LLM को यही सेम क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक दिस वन, तो ये क्या बोल रहा है, एज ऑफ माय लास्ट नॉलेज अपडेट इन October 2023 आई डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन एनी तमिलनाडु इलेक्शन। मतलब क्या बोल रहा है, उसका जो नॉलेज कट ऑफ डेट है इट इज October 2023, तो उसको कोई रिसेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। बट सेम LLM को जब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे तो यहाँ आपका आउटपुट क्या बोल रहा है, तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट फॉर 2020, ये ऐसे बोल रहा था। बट उसने क्या किया, ये जो भी टीवी के पार्टी लेड बाय एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय यमजेस, तो इस तरीके से वो क्या आंसर दे रहा था, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्यों, उसमें डिफरेंस कैसे है, ऊपर ओनली LLM को पूछा था तो आंसर नहीं दे पा रहा था, बट अभी करेक्ट आंसर दे रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि अभी उसके पास टूल यूज करने की कैपेबिलिटी है। समझ में आ रहा है, क्या कर सकता है वो, अभी टूल का यूज कर सकता है, ठीक है। एंड ये जो एजेंट हमने बिल्ड किया है, ये उससे पहले ये सब कुछ क्लियर है, जो भी देखा हमने, एजेंट टूल्स एंड एजेंट एंड टूल हमने कैसे यूज किए थे, इसमें किसी को कुछ डाउट, ऑल क्लियर, ठीक है। तो हमने देखा था ये जो एजेंट होते हैं, मतलब ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट, ये थिंक कर रहा है, टूल का यूज कर रहा है, ऑल द थिंग्स एक तरीके से मैनेज करता है। तो क्या हो रहा था, तो फिर एक लूप चल रहा था एंड उस लूप को हमने क्या नेम दिया था, रिएक्ट। रिएक्ट मीन्स रीजन एंड एक्शन। तो ये क्या कर सकता है, रीजन कर सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट रीजनिंग एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। सो यहां तक सारी चीज क्लियर है एंड यहां तक ये जो लूप है वो हमने देखा था। तो क्या होता है, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा था, जैसे तमिलनाडु इलेक्शन के रिजल्ट क्या है, यह हमारा क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन एज अ कॉन्टेक्स्ट कंसिडर होता है एंड उसके ऊपर वो क्या करेगा, खुद के थॉट्स जनरेट करेगा। थॉट्स मतलब जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप भी क्या करोगे, थॉट जनरेट कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या मुझे पता है तो आप आंसर दोगे, नहीं तो अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे कौन से टूल्स वगैरह कुछ यूज करना पड़ेगा, राइट। ये आप थॉट जनरेट करते हो, तो सेम वे में ये क्या कर रहा है, उसके थॉट्स जनरेट करेगा एंड देन जो भी थॉट्स उसने जनरेट किए उसके अकॉर्डिंगली टूल चूज करेगा। उसको लगा कि जो भी टूल चूज करना है एंड उस टूल के ऊपर वो एक्ट करेगा। अगर उसको लगा कि जो भी सर्च करना है या कैलकुलेटर यूज करना है या फिर सम अदर टूल, डेटाबेस वगैरह के टूल हो सकते हैं, वो टूल यूज करना है तो एक्शन लेगा एंड एक्शन का जो भी आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट से ऑब्जर्वेशन बिल्ड करता है। कैसे ऑब्जर्वेशन बिल्ड करेगा कि उसको अभी फाइनल आंसर मिल गया क्या, अगर नहीं मिला तो उस ऑब्जर्वेशन को एज अ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करके फिर से ये लूप चलता रहेगा। समझ में रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिएक्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग कर रहा है, राइट, कि कौन सा टूल यूज करना है, क्या करना है, रीजनिंग कर रहा है एंड ये यहाँ पे एक्शन ले रहा है, मतलब एक्ट कर रहा है, इसलिए इस लूप को हमने रिएक्ट कहा था। ये क्लियर है, इस तरीके से एजेंट जो है वो वर्क कर रहा है। यस, तो जस्ट क्या कर लेते हैं, इन सबको रन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था क्या है, हमने बिल्ड किया था
जो लैंगचेन कम्युनिटी के इनबिल्ट टूल्स है उनका यूज किया था। बट हो सकता है आपको कंपनी में किसी यूज केस के लिए आपका खुद का टूल क्रिएट करना पड़े, राइट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आप कस्टम टूल्स क्रिएट कर सको। ऐसा नहीं होगा कि आपके हर एक यूज केस के लिए आपको प्री डिफाइंड या फिर प्री बिल्ट टूल्स मिल जाए, राइट। तो आपको करना क्या है, कस्टम टूल्स कैसे बिल्ड करना है वो भी सीखना है। तो अभी हम वही सीखेंगे कि कस्टम टूल्स आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यस गणेश। Sir, so instead of OpenAI, can we use this open source LLMs? यस यस वी कैन यूज, बट आपको वहां पे एक चेक करना पड़ेगा कि क्या उस ओपन सोर्स मॉडल में टूल यूज का कैपेबिलिटी है, ठीक है। जस्ट आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। अगर टूल यूज का कैपेबिलिटी नहीं है तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये जो थिंकिंग वगैरह करना होता है वो कर नहीं सकता, ठीक है। कुछ मॉडल है जिनके पास टूल यूज का कैपेबिलिटी होता है। जितने रिसेंट मॉडल है सब में आपको कैपेबिलिटी मिलेगा, बट जो प्रीवियस मॉडल है उनमें नहीं होता। तो जैसे लेमा 4 वगैरह मॉडल है वो यूज कर सकते हैं। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अभी हमें करना क्या है, एक से लेते हैं LLM बिल्ड करेंगे एंड देख जस्ट बेसिक क्या हो रहा है, क्या एरर आ रही है। ओके ऑलराइट, अभी आपको एक कस्टम टूल्स बिल्ड करना है। तो कस्टम टूल्स आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है टूल्स मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल कैपेबिलिटी हम LLM को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। उसको और बेटर बनाने के लिए, जैसे सर्च की कैपेबिलिटी हमने प्रोवाइड की थी। LLM के पास रिसेंट नॉलेज नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, डक डक वो सर्च पे जाके सर्च कर सकता है। तो वहां पे एक टूल हो गया। तो सेम वे में आपको कैसे टूल बिल्ड करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे टूल बिल्ड करना बहुत ही सिंपल होता है लैंगचेन में। तो टूल बिल्ड करने के लिए आपको 3 थिंग्स नेसेसरी हैं। फर्स्ट वन इज नेम, सेकंड इज डिस्क्रिप्शन एंड फाइनल रहेगा फंक्शन। तो क्या लगता है नेम मतलब क्या होगा, टूल का नेम। एग्जैक्टली टूल का नेम। जैसे ऊपर डक डक गो सर्च या फिर जो भी कुछ नेम दिया था, राइट, कैलकुलेटर, जो टूल नेम देना है। तो आप जब यहाँ पे क्रिएट करोगे आपका कस्टम टूल तो उसको भी आपको एक नेम देना है। जो नेम आपको देना है वो आप दे सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उस टूल का एग्जैक्टली क्या यूज है, वो टूल आप कब यूज कर सकते हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। एंड ये डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई, क्योंकि कंसिडर एक टूल है एंड आपको पता ही नहीं कि उसका यूज क्या है, तो आप उसको यूज कर पाएंगे, नो। तो सेम वे में क्या होता है, जो भी LLM है उसे भी आपका टूल में क्या कैपेबिलिटी है, वो किस लिए यूज करना है ये पता नहीं होता। तो जब वो ये डिस्क्रिप्शन पड़ेगा तो डिस्क्रिप्शन में हमें क्लियरली मेंशन करना है ये टूल एग्जैक्टली क्या करता है एंड कौन से टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। यस, डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, उस टूल के बारे में डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली कब यूज करना है। एंड देन होता है फंक्शन। ये फंक्शन मतलब क्या है, आपका पाइथन का फंक्शन रहेगा। जैसे हम पाइथन में फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो जब भी मॉडल को क्या करना है, उस टूल का यूज करना है, तो सिंपली ये पाइथन का फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। एंड ये पाइथन का फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके टूल का आउटपुट होगा। समझ में आ रहा है। यस, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक सिंपल टूल क्रिएट करके देखेंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें ये 3 थिंग्स है, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या है,
एक पाइथन फंक्शन, तो हम यहाँ पे एक पाइथन फंक्शन लिखते हैं, डेफ में भी ऐड नाम का फंक्शन लेंगे, उसमें क्या है ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी। ये क्या करता है, अगर आप दो नंबर प्रोवाइड करोगे तो दो नंबर के एडिशन देता है। मतलब ये उतना पावरफुल टूल नहीं है, बट स्टिल एक टूल है, हम ऐसे बोल सकते हैं, एक फंक्शन है। तो यही फंक्शन क्या है, एज अ टूल एक्ट करने वाला है। ठीक है, तो आपका फंक्शन तो रेडी हो गया। तो अभी आपको करना क्या है, उसको नेम देना है एंड डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो आपको पता है कि डॉट स्ट्रिंग नाम की कंसेप्ट होती है पाइथन फंक्शन में। क्या होता है डॉट स्ट्रिंग? यस, जैसे यहाँ हम ट्रिपल क्वोट में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सर अगर हमें लॉन्ग स्ट्रिंग पास करना होता है तब हम उसका यूज करते हैं। फंक्शन के अंदर क्यों देते हैं बिफोर हियर? लॉन्ग स्ट्रिंग के लिए करेक्ट है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फंक्शन के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली फंक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आपको जो टूल का डिस्क्रिप्शन लिखना है आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टूल का क्या डिस्क्रिप्शन होगा, हम बोल सकते हैं दिस इज यूज्ड टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ये कभी यूज होगा जब आपको टू नंबर्स ऐड करने हैं। ये डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, आपके टूल का डिस्क्रिप्शन है। एंड देन जो नेम है, तो यहाँ पे क्या है, यही वाला जो आपका नेम है उसको एज अ नेम यूज कर सकता है, बट हम इसको अलग वे में नेम भी दे सकते हैं। बट अगेन ये आपका अभी रेडी हो गया। तो आपका नेम मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो फंक्शन का नेम है आपके टूल का नेम हो गया। डिस्क्रिप्शन दिस वन, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है दैट इज डिस्क्रिप्शन, एंड ये जो आपका कंप्लीट फंक्शन है वो आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्लियर है ना, नेम डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन हमने कैसे लिखा है? ठीक है, तो इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अभी तक टूल नहीं है, ये जस्ट पाइथन का फंक्शन है। तो इसको टूल में कन्वर्ट कैसे करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम LangChain डॉट टूल्स इंपोर्ट टूल। LangChain डॉट टूल्स से एक टूल नाम का इंपोर्ट कर लिया। एक टूल मतलब क्या है, यहाँ पे एज अ डेकोरेटर यूज करना है। तो जिस भी फंक्शन से पहले टूल यूज करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला फंक्शन अभी टूल बन जाएगा। जैसे हम फास्ट एपीआई में कर रहे थे, एपीआई में कन्वर्ट करना है तो उस फंक्शन से पहले जो भी फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है उसका डेकोरेटर ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे टूल का डेकोरेटर ऐड करेंगे। तो ये फंक्शन अभी एज अ टूल एक्ट कर सकता है विथ LLM। समझ में आ रहा है? यस, ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? अगेन इसमें भी फ्यू मोर थिंग्स है कंसिडर। यहाँ पे जब हमें एक्शन लेना है, ठीक है, एक्शन लेना है मतलब क्या करना है, आपका वो फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक है, जब आप गूगल सर्च कर रहे हो, गूगल सर्च करने के लिए आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। तो क्या इनपुट देते हो आप गूगल सर्च करने के लिए? यस, कोई भी क्वेरी हो सकती है, राइट। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट, ये क्वेरी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको टूल यूज करना है तो ये पता होना इंपॉर्टेंट है क्या कि आपका टूल के लिए क्या इनपुट चाहिए। आप कैलकुलेटर में जाके तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट ऐसा स्ट्रिंग में टाइप नहीं कर सकते, राइट। उसमें के लिए इनपुट क्या होना चाहिए, नंबर्स ही होने चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? तो कोई भी जब टूल होता है उसमें इनपुट ऑलवेज फिक्स टाइप होता है।
अगर हमने इनपुट चेंज किया, मॉडल ने अगर गलती से रॉन्ग इनपुट दिया तो टूल रन होगा क्या, या टूल एग्जीक्यूट होगा? यस, No. नो, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब मॉडल को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका यूज क्या है, डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, बट हमने यहाँ पे कहीं पे भी बताया क्या उसमें इनपुट कौन से टाइप का आएगा, आउटपुट कौन से टाइप का आएगा, ऐसा कुछ? नो, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी विल यूज टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग से क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर टाइप हिंटिंग, अगेन टाइप हिंटिंग को और थोड़ा सा डिटेल में देखना है हमें, बट क्या होता है टाइप हिंटिंग से? क्या बता सकते हैं? What should be the type of input? एग्जैक्टली, एंड उस फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू का क्या टाइप होगा, तो ये कैसे बताएंगे, टाइप हिंटिंग कैसे होती है? यस, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में करते हैं। मतलब एक्चुअली की वैल्यू नहीं, हम क्या करेंगे, ये कोलन देन आगे क्या देना है, इंटीजर। यस एग्जैक्टली, इस के का टाइप क्या है, हम यहाँ पे बोलेंगे इंट। देन यहाँ पे सेम में कोलन देना है, बी का क्या टाइप होगा, एंड रिटर्न वैल्यू के क्या करना होगा, Icon and arrow. यस एरो देना है, एंड क्या होगा, इसका भी टाइप क्या है, इंट है, ये आपको बोलना है। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये जो हमने दिया है यहाँ पे टाइप इंट, इससे फंक्शन के एग्जीक्यूशन के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो रहा है? No. No. नो, ये जस्ट एज अ कमेंट एक्ट करता है। तो सेम वे में जब आपका एलएलएम है, इसको देखेगा तो ये क्या देखेगा, इसका डिस्क्रिप्शन देखेगा, उससे उसको पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है, मतलब ये जो टूल है, ये अगर जब भी आपको टू नंबर्स ऐड करने हैं तो इस टूल का यूज कर सकते हैं, इसको समझ में आ गया इस डिस्क्रिप्शन से। देन वो देखेगा जब उसको रन करना है या फिर एक्शन लेना है इस टूल के ऊपर, तो उसको इनपुट क्या देना चाहिए। तो इसके लिए इनपुट के लिए दो वेरिएबल चाहिए, ए एंड बी। ए का टाइप इंटीजर होना चाहिए, बी का टाइप भी इंटीजर होना चाहिए, एंड जब ये रन होगा आउटपुट में भी एक इंटीजर मिलेगा। ये आपका जो एलएलएम है वो अंडरस्टैंड करता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो उसको एक्शन में यूज करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो चीजें लिखते हैं जो हो रहा है, जो हमने लिखा था डॉक स्ट्रिंग। ये डॉक स्ट्रिंग क्या एक्ट कर रहा है? Description. यस, सो इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल, ऐसे बोल सकते हैं। एंड ये ऑलवेज इंफॉर्मेटिव वे में होना चाहिए, राइट। हमने जस्ट ऐड टू नंबर्स इतना ही लिखा या फिर ऐड ऐसा कुछ लिखा तो क्या है, एलएलएम को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो ये इंफॉर्मेटिव वे में, मतलब डिटेल में होना चाहिए, वो हम आगे देखेंगे डिटेल वगैरह में कैसे दे सकते। बट ये क्या है, ऑलवेज याद रखना, ये क्या होना चाहिए, डिटेल में। अगर एज अ ह्यूमन आप रीड करके इजीली समझ रहे हो कि ये टूल क्या करता है, तो भी एलएलएम समझेगा, अदरवाइज अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो एलएलएम भी नहीं समझेगा, ये याद रखना, ठीक है। एंड देन ये जो टाइप हिंटिंग है, टाइप हिंटिंग क्यों यूज किया हमने, इसका क्या यूज है? Agents will know what input to give to ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियर है, डॉक्स्ट्रिंग एंड टाइप हिंट्स। अगेन यहाँ पे हम इसको और थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। यस शुभम? सर अभी हमने जो टाइप मेंशन किया है ना फंक्शन में, सेम हम वो अगर डिस्क्रिप्शन में अगर मेंशन कर सकते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन में भी अगर मुझे वहां पे डिफाइन नहीं करना है तो? यस कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिफाइन करना बेटर चॉइस है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन से वो जस्ट इतना अंडरस्टैंड करेगा कि इस टूल का क्या यूज है, उसमें क्या इनपुट देना है, ये मे भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता।
तो उसके लिए टाइप हिंटिंग देना बेटर चॉइस होगी। ठीक है, ऑलराइट। इसको और भी हम मतलब कैसे लिख सकते हैं, ये जो टूल है इसको और डिफरेंट वे में लिखा जा सकता है। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इस टूल के आगे ये जो फंक्शन लिखा है आप यहाँ पे कुछ नेम दे सकते हो। तो आप यहाँ पे जो भी नेम दिया, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन दिया, तो अभी ये क्या बन जाएगा, इट विल बी नेम ऑफ योर टूल। तो पहले टूल का नेम क्या था जब हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया था, Add. ऐड, जो आपके फंक्शन का नेम था। तो क्या होगा, अभी फंक्शन का नेम एज अ टूल नहीं रहेगा, यहाँ पे जो हमने ऐड किया है वो आपका एज अ टूल नेम होगा। एंड यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इक्वल टू जो आपको डिस्क्रिप्शन देना है, इस ये सेम वे में लिखते हैं। तो अभी क्या होगा, ये जो आपने डॉक्स में लिखा था ये एज अ डिस्क्रिप्शन नहीं, इसको इसके ऊपर आपका मॉडल फोकस करेगा। तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कस्टम टूल कैसे बिल्ड करना है ये क्लियर है। कस्टम टूल कोई भी अगर आपको बिल्ड करना है उसके लिए मेनली आपके पास 3 थिंग्स होनी चाहिए। क्या क्या, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। क्लियर है, ऑलराइट। तो ये कस्टम टूल कैसे क्रिएट करना है क्लियर है सबको, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा ये जो भी एजेंट बिल्ड कर रहे थे, क्या लगता है एक ये सिंगल एजेंट है, राइट। सिंगल एजेंट मतलब क्या होता है, तो सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट हमने देखा था। क्या डिफरेंस क्या होगा इंडिविजुअल एजेंट एंड मल्टी एजेंट सिस्टम में, यस सर मल्टी एजेंट में जैसे हमने सिंगल एजेंट अभी बनाया, मल्टी एजेंट के केस में जो एजेंट है वो आपस में मतलब कोऑर्डिनेट करके फाइनल आउटपुट देंगे मल्टीपल एजेंट्स। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपके पास अभी एक सिंगल एजेंट आपने बिल्ड किया था या फिर इंडिविजुअल एजेंट बिल्ड किया था जो आपका कोई टूल यूज कर सकता है। ऐसे हो सकता है एक सिंगल एजेंट मल्टीपल टूल यूज कर सकता है, राइट। जैसे एजेंट मतलब ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये एम्प्लॉयज है, कंपनी के एम्प्लॉयज या फिर एक पर्सन है, तो एक सिंगल पर्सन मल्टीपल टूल यूज कर सकता है क्या, कैलकुलेट भी कर सकता है, गूगल सर्च भी कर सकता है, राइट। तो जब हम इंडिविजुअल एजेंट बना रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीपल टूल्स का एक्सेस दे सकते हैं। बट कंसिडर एक ही पर्सन से आप सारे चीजें कर, जैसे कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, एक जो डेवलपर है वो क्या करेगा, चैट जीपीटी का, क्लॉड का, VS कोड, अगेन गूगल, इन सब का यूज करेगा, जुपिटर नोटबुक वगैरह का, फॉर बिल्डिंग कोड, राइट। तो ये क्या कर रहा है, एक सिंगल एजेंट मल्टीपल टूल्स यूज कर रहा है। बट वही सिंगल एजेंट या फिर सिंगल एम्प्लॉय सारे कंपनी हैंडल कर सकता है। HR भी देखना है, जो ऑपरेशन है, बैक ऑफिस है वो भी देखना है, देन सारी चीजें मैनेज भी करनी है, कोड भी लिखना है, ये सब कुछ एक ही पर्सन से पॉसिबल होगा क्या, प्रोबेबली नो, राइट। एंड एक ही पर्सन सब करने जाएगा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। तो सेम वे में जब आपका कोई टास्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कंपनी रन करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, राइट, तो एक सिंगल पर्सन से वो सॉल्व होगा क्या, नो। तो सेम वे में अगर कोई टास्क बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप वहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल एजेंट आप मल्टीपल एजेंट का सिस्टम क्रिएट करते हो। एंड देन क्या होगा, वो जो मल्टीपल एजेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, एंड जो भी आपका आपने गोल सेट किया था फॉर योर मल्टी एजेंट सिस्टम, उस गोल को वो सॉल्व करेंगे। तो ऐसे कंपनी में होता है, कंपनी का जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए सारे जो एम्प्लॉयज है, डिफरेंट टीम्स है, वो टुगेदर वर्क करते हैं कोलैबोरेटिवली, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है एंड जो भी गोल दिया गया था उस गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सिंगल एजेंट एंड मल्टी एजेंट।
ओके, तो हमने अभी तक लैंग चेन का यूज करके ओनली सिंगल एजेंट बिल्ड किए हैं, और हम अभी आगे जाके देखेंगे कि आप मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो जस्ट लेट मी क्रिएट न्यू नोटबुक। या इज इट विजिबल? ये नोटबुक विजिबल है? ठीक है, तो हमने एजेंट्स देखा क्या होते हैं एग्जैक्टली। तो अगर आपको एजेंट्स बिल्ड करना है तो उसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, ठीक है, फ्रेमवर्क्स टू बिल्ड एजेंट्स, ठीक है। तो कौन से फ्रेमवर्क से जस्ट नेम लिखते हैं, जैसे अभी हमने कौन सा यूज किया था फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एजेंट? यस, कौन से फ्रेमवर्क से एजेंट बिल्ड किया था लास्ट टाइम? लैंगचेन से, LangChain. एग्जैक्टली लैंगचेन का यूज किया था। तो उसी तरीके से लैंगचेन का ही एक लैंग ग्राफ भी है, लैंग ग्राफ, ये क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद क्रू एआई है, देन मे बी अगर आपने सुना है तो एटोजन है, देन मे बी एग्नो, स्मॉल एजेंट, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क क्या है अभी आ रहे हैं। तो अभी के लिए अभी हम क्या फोकस करेंगे, अभी हमारा जो मेन फोकस है इन तीनों के ऊपर होने वाला है, क्रू एआई, लैंग्राफ एंड लैंगचेन। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपको इन्हीं के ऊपर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, क्रू एआई के ऊपर फोकस करते हैं। तो एग्जैक्टली अभी हमने लैंगचेन में भी एजेंट बिल्ड किया था, तो लैंगचेन एजेंट जो हमने बिल्ड किया है एंड जो क्रू एआई में एजेंट्स बिल्ड करने वाले उनमें क्या डिफरेंस है क्रू एआई। तो इसके नाम से आपको पता चलेगा क्रू एआई। क्रू का क्या मीनिंग होता है, जस्ट आप इतना देखें, क्रू क्या मीनिंग होता है इन जनरल इंग्लिश? यस, जैसे फ्लाइट में केबिन क्रू होता है, केबिन क्रू मतलब एक टीम होती है जो प्लेन को मैनेज करने के लिए होती है, करेक्ट। हम ऐसे बोल सकते हैं कि टीम को हम क्रू बोल सकते हैं, यस। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या है, आपको एक क्रू बिल्ड करना मतलब टीम ऑफ एजेंट बिल्ड करनी है। तो ये सिस्टम कौन सी होगी, मल्टी एजेंट सिस्टम, राइट। तो जो आपने बिल्ड किए थे लैंगचेन एजेंट्स, ये क्या है, इंडिविजुअल एजेंट्स दैट कैन यूज मल्टीपल टूल्स, ऐसे बोल सकते हैं। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीज आर individual agents that can use multiple tools, ठीक है। एंड अभी हम देखने वाले क्रू एआई। तो क्रू एआई में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम टीम ऑफ एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। टीम ऑफ एजेंट्स मतलब हम इसको बोलेंगे मल्टी एजेंट सिस्टम, समझ में आ रहा है। अभी हमने लैंगचेन में एक सिंगल एजेंट बिल्ड करना देखा, अभी हम क्रू एआई में किस तरीके से मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। तो ये समझ में आ रहा है लैंगचेन एजेंट एंड क्रू एआई में क्या डिफरेंस है, यस, क्लियर है, ठीक है। तो क्रू एआई भी क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क है, तो अगर आपको इसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। बट बिफोर इंस्टॉलिंग आपको क्रू एआई के जो मेन कंपोनेंट है वो समझ में लेना है, मेन कंपोनेंट ऑफ क्रू एआई, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट्स है क्रू एआई के, 3 मेन कंपोनेंट्स है। आपने ये 3 मेन कंपोनेंट्स को समझ लिया तो कंसिडर कीजिए आपको 80% क्रू एआई समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या है वो 3 कंपोनेंट्स, सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है एजेंट,
ठीक है। सेकंड कंपोनेंट है टास्क, ठीक है, एंड थर्ड कंपोनेंट है क्यू। तो क्या लगता है इसके नेम से ये क्या हो सकते हैं? एजेंट, टास्क एंड क्यू मतलब क्या हो सकते हैं, क्या लगता है? यस, जैसे अभी हमने देखा था एजेंट, एजेंट मतलब क्या होता है? यस, क्या होता है एजेंट मतलब? यस, अभी हमने देखा था, जैसे कंपनी का एग्जांपल लेते, ठीक है। कंपनी में एजेंट मतलब क्या होगा? कंपनी के एम्प्लॉय, ठीक है। बिफोर दैट हम यही समझ रहे थे कि हम यहाँ पे टीम ऑफ एजेंट या मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। तो मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करने की क्या जरूरत हो सकती है? यस, क्या जरूरत होती है? क्या जरूरत होती है? To perform multiple tasks. यस, मतलब जो टास्क कॉम्प्लेक्स होते हैं उन टास्क के लिए हम मल्टीपल एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक आपकी कंपनी है, कंपनी में क्या है, आपको कॉम्प्लेक्स टास्क करने हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो कंपनी में आपके प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, आपके क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है, आपकी एचआर टीम मैनेज करनी है, ऑपरेशंस मैनेज करने हैं, ऑल दीज थिंग्स है। तो एक कॉम्प्लेक्स थिंग है, उसको आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए एजेंट मतलब क्या होगा? एक सिंगल एम्प्लॉय, ठीक है। ऑल राइट, एक सिंगल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एजेंट मतलब क्या है? एम्प्लॉय। टास्क मतलब क्या होगा? जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए कुछ टास्क होते हैं, राइट। आपको मे बी जीरा टिकट या फिर इस तरीके का कुछ ये होगा, आपको टिकट असाइन होते हैं। जैसे ये वाला एम्प्लॉय ये टास्क कंप्लीट करेगा, डेटा साइंटिस्ट मॉडल ट्रेन करेगा, डिप्लॉयमेंट वाला डिप्लॉय करेगा, इस तरीके से होता है, करेक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? टास्क मतलब क्या है? जैसे आपके टास्क होते हैं, एंड क्रू मतलब क्या है? इन सबको, एजेंट, टास्क, इन सबको हम कंपनी में जब कंबाइन करते हैं वो क्या हो गया? आपका क्रू। तो ये तीन कंसेप्ट समझ में आ रहे क्या? यस, ऑलराइट। तो इनको जब आप बिल्ड करते हो, जैसे एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को डिफाइन करने के लिए आपके पास, या फिर एजेंट को डिफाइन करने के लिए क्रू एआई में थ्री मेन थिंग होती है। फर्स्ट वन इज अ रोल। रोल मतलब क्या होता है? हर किसी पर्सन का कंपनी में कुछ रोल होता है। कोई डेटा साइंटिस्ट होगा, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर होगा, कोई बैक एंड इंजीनियर होगा, कोई डेवऑप्स इंजीनियर होगा, राइट। ये क्या है? उसका रोल या फिर उसका जो जॉब डिजिग्नेशन है। इट कैन बी एनीथिंग। देन होता है गोल। गोल मतलब क्या है? क्या हो सकता है? उस पर्सन का क्या गोल है? जैसे डेटा साइंटिस्ट का कंपनी में क्या गोल होता है? बिल्डिंग एंड यूजिंग मॉडल्स। और फ्रंट एंड इंजीनियर का क्या रोल होगा? बिल्डिंग यूआई। तो हर किसी का एक गोल होगा। तो हम जब एजेंट डिफाइन करेंगे, एजेंट को रोल असाइन करते हैं। रोल मतलब जैसे जॉब का डिजिग्नेशन होता है, गोल मतलब उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड देन हम बैक स्टोरी भी दे सकते हैं। बैक स्टोरी मतलब क्या है? जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का क्या हो सकता है? उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे उसका एजुकेशन, उसकी स्किल्स, वो सारी क्या है? बैक स्टोरी। एंड उस बैक स्टोरी में क्या होता है? वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है वो होती है। तो जब भी आप एजेंट बिल्ड करोगे तो आपको ये थ्री थिंग्स चाहिए: रोल, गोल, बैक स्टोरी। ये थ्री थिंग्स क्लियर है? ठीक है। देन फॉर टास्क,
टास्क मतलब आपको टास्क डिफाइन करना है, तो टास्क डिफाइन करते टाइम भी आपको 3 थिंग्स ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होगा? उस टास्क का डिटेल डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्टली उसमें क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स। देन एजेंट। एजेंट क्यों है? ये टास्क कौन से एजेंट को असाइन हुआ है। आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज है तो क्या होगा, आउट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज कौन सा एम्प्लॉय उस टास्क को सॉल्व करने वाला है। एंड फाइनली होता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब इस टास्क का जो आउटपुट होगा एग्जैक्टली कैसे दिखता है, दैट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो ये 3 थिंग्स क्लियर है इसके भी टास्क के। एंड फाइनली क्रू मतलब क्या है, इन सबको हम कंबाइन करके, जैसे आपकी कंपनी बनती है सेम वे में इसको कंबाइन करके आपका क्या होगा, क्रू बनेगा, टीम ऑफ एजेंट्स बोल सकते हैं। सो इतना समझ में आ रहा है क्या? ये जो मेन कंपोनेंट है एजेंट क्या है, एजेंट के 3 मेन जो डिफाइन करने के फैक्टर्स होते हैं वो क्या है, टास्क क्या है, टास्क के 3 मेन फैक्टर्स क्या है, क्रू क्या है। अगर इतना समझ में आ गया आपको कंसिडर मोर देन 80% क्रू है, 70 to 80% क्रू है, आपको समझ में आ गया। जस्ट फ्यू मोर थिंग्स है, इसमें ही आपको इंप्रूव करना है। पहले ये क्लियर है? यस, इसमें किसी को कुछ डाउट? सर ये जो हम मल्टी एजेंट के लिए पढ़ रहे हैं या एजेंटिक फ्रेमवर्क के लिए क्रू एआई पढ़ रहे हैं? मल्टी एजेंट। एजेंटिक मतलब क्या होता है, जब हम मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करेंगे, ठीक है, तो मल्टी एजेंट सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है। उनका कम्युनिकेशन मैनेज करना है, उनका कोलैबोरेशन कैसे होगा, कौन से का इनपुट कहाँ पे जाएगा, ये जो होल थिंग होती है उसको हम बोलते हैं एजेंटिक। तो मल्टी एजेंट सिस्टम को ही आप एजेंटिक बोलते हैं। तो ये क्या है, मल्टी एजेंट सिस्टम या फिर एजेंटिक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करने के लिए क्रू एआई है, एक फ्रेमवर्क है। तो इस क्रू एआई में ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सर ये लैंग्राफ से भी हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। सो यहाँ पे मल्टी एजेंट बिल्ड करने के लिए मेनली 2 फ्रेमवर्क है, क्रू एआई एंड लैंग्राफ। ठीक है, क्रू एआई हम बोल सकते हैं कि इट इज इजियर एंड ए हाई लेवल का फ्रेमवर्क है। हाई लेवल मतलब आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल चीजों से क्या कर सकते हैं, एजेंट्स या फिर आपका मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करोगे। बट आपके पास उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, हर चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट लैंग्राफ में क्या है, एवरी चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो तो ऑल मैनेज करना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है वहां पे। तो क्रू या लैंग्राफ दोनों मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं। बट क्या होगा, क्रू या थोड़ा सा हाई लेवल एंड इजियर है, एंड लैंग्राफ क्या है, वो थोड़ा सा आपको लोअर लेवल पे जाके एजेंट्स बिल्ड करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम दोनों देखने वाले हैं, पहले क्रू या देख रहे हैं, देन आफ्टर दैट लैंग्राफ देखेंगे। जो हम क्रू या में कर सकते हैं वो भी वही लैंग्राफ में भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो क्रू एआई के लिए ये 3 थिंग्स क्लियर है क्या, एजेंट एंड एजेंट के ये 3 थिंग्स, टास्क, टास्क के 3 थिंग्स, क्रू मतलब क्या, ये क्लियर है? ऑल राइट, तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, एक सिंगल एजेंट बिल्ड करने वाले हैं। तो ये क्रू एआई क्या है, इट इज अ फ्रेमवर्क। तो इसको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे लैंगचेन वगैरह के इंस्टॉल करते कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल क्रू एआई। ऑल राइट, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको सिंपली क्या करना है,
थ्रू एआई से ये चीजें इंपोर्ट करनी है। फ्रॉम थ्रू एआई इंपोर्ट, क्या क्या इंपोर्ट करना है? एजेंट, इससे आप जितने चाहे उतने एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। टास्क एंड ठीक है। तो हमने देखा था एजेंट मतलब क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय होता है, राइट। एंड उस एम्प्लॉय को डिफाइन करने के लिए आपको ये 3 थिंग्स चाहिए, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। तो एक सिंपल एम्प्लॉय हम क्रिएट करते हैं, वो होगा एजेंट 1 बोल लेते हैं उसको, एजेंट 1, ठीक है। बिल्ड कैसे करना है, यहाँ पे ये जो एजेंट लिया था उसका ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है, एंड उसमें क्या होंगे, ये जो 3 थिंग्स हमने बोले थे ये आपको देना है। क्या क्या? उसका रोल क्या होगा, उसका गोल क्या होगा, एंड फाइनली बैक स्टोरी क्या होगी। ठीक है, जो भी आपको बैक स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो एक हम क्या कर सकते हैं, जस्ट एक जनरल नॉलेज जैसे एजेंट होता है वो क्रिएट करेंगे। तो इसका रोल क्या है, जो आपको देना है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी के एजेंट। ये क्या है उसका, जैसे जॉब का डेजिग्नेशन होता है, तो सेम वे में ये जॉब का डेजिग्नेशन है। गोल मतलब क्या होगा, इससे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मे बी गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, ये उसका गोल हो गया। बैक स्टोरी क्या बोल सकते हैं, जो उसकी बैक स्टोरी मतलब उसकी पर्सनैलिटी आपको डिफाइन करनी है, उसके उसको स्किल्स वगैरह देना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट एजेंट, जो अभी आपको डिटेल में लिखना है वो लिख सकते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट, यू लव टू शेयर नॉलेज। ठीक है, ऑनलाइन। तो एजेंट कैसे डिफाइन करना है, ये एजेंट लिया हमने, एंड एजेंट में 3 थिंग्स, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये जो भी एजेंट के एट्रीब्यूट थे उसके बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एजेंट एट्रीब्यूट्स। क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, सबसे पहला था रोल। तो रोल क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डू मीन बाय रोल? हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज लाइक जॉब डेजिग्नेशन। जैसे डेजिग्नेशन होता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, राइट। तो सेम वे में एक डेजिग्नेशन है, आपको जो देना है डेजिग्नेशन वो दे सकते हैं। गोल क्या होगा, यस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एजेंट। ठीक है, एजेंट से एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है आपको, ये हम क्या करेंगे, गोल में देते हैं। एंड फाइनली बैक स्टोरी। बैक स्टोरी में हम क्या लिख रहे हैं, हम बोल सकते हैं इट इज लाइक अ रिज्यूम, मतलब उसका रिज्यूम में क्या हो सकता है एम्प्लॉय के, उसका एजुकेशन, उसकी स्किल्स, राइट, उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो उससे क्या होता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है वो डिफाइन होगा। तो हम ऐसे सिंपली बोल सकते हैं क्या, इट इज लाइक गिविंग पर्सनैलिटी टू द एजेंट, पर्सनैलिटी टू एजेंट। तो एजेंट के जो 3 फैक्टर्स हैं ये क्लियर है सबको, यस।
ठीक है। देन लिखते हैं हम टास्क। तो टास्क के लिए भी ये 3 फैक्टर्स लिखे थे हमने, क्या क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। डिस्क्रिप्शन मतलब टास्क का डिस्क्रिप्शन, एजेंट इस टास्क को कौन सा एजेंट सॉल्व करेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट एग्जैक्टली क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे हम टास्क 1 कर लेते हैं एंड ये टास्क हमने कहां से लिया है, यहाँ से जो हमने क्यू से इनपुट किया था एंड उसमें ये 3 थिंग्स आपको देनी है, क्या क्या, डिस्क्रिप्शन, देन एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है। तो एजेंट 1 क्यों दिया है, क्योंकि जो आपका एजेंट 1 एजेंट है, इस वन जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया था, वो इस टास्क को सॉल्व करने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, व्हाट शुड बी द डिस्क्रिप्शन, जैसे गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट एनी टॉपिक, जैसे क्या देंगे, क्या टॉपिक ले सकते हैं, एजेंट की दिया है। ठीक है। एजेंट करेगा एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब क्या होगा, आपका आउटपुट कैसे होना चाहिए। हम सिंपली अगर यहाँ पे लिखते हैं 5 बुलेट पॉइंट्स, तो आपका आउटपुट 5 बुलेट पॉइंट्स में ही होगा। तो टास्क के जो 3 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं टास्क एट्रीब्यूट्स, क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, क्लियर डिटेल्ड इन डिटेल्स ऑफ टास्क, राइट। उस टास्क के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वो ये रीड करने के बाद क्या टास्क है ये समझ में आना चाहिए। देन एजेंट मतलब क्या रहेगा, विच एजेंट इज असाइन टू दिस टास्क, इस टास्क को सॉल्व करने के लिए या फिर कंप्लीट करने के लिए कौन सा एजेंट असाइन हुआ है वो एजेंट रहेगा। एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या है, आउटपुट फॉर्मेट या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, आपका टास्क पे डिफाइन कर लिया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, एजेंट हो गया, टास्क हो गया, फाइनली होता है क्रू। क्रू मतलब क्या है, इन सबको आपको कंबाइन करना होता है। तो आपके पास जितने भी एजेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजेंट्स इक्वल टू में आपके पास जितने भी एजेंट्स हैं, अभी तो आपके पास एक सिंगल एजेंट है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल एजेंट दे रहे हैं। बट अगर मल्टीपल एजेंट्स है तो मल्टीपल एजेंट्स मेंशन करने हैं। देन आपके पास जो जो टास्क है वो यहाँ पे देने हैं। जस्ट अभी के लिए ये 2 ही पैरामीटर्स देते हैं। टास्क में क्या क्या रहेगा आपका, ये टास्क 1। ठीक है। तो आपके जितने एजेंट है, सारे के सारे एजेंट एंड सारे के सारे टास्क अगर देंगे तो आपका क्रू बन जाता है। क्रू मतलब क्या है, टीम ऑफ एजेंट, या फिर जैसे आपकी कंपनी होती है जिसमें हमने आपके एम्प्लॉय एंड उनको क्या टास्क सॉल्व करने ये दे दिए हैं। ठीक है। तो इसको आपको रन करना है। तो कुछ भी जब हम लाइन चेन में रन कर रहे थे तो क्या ये था, मेथड क्या थी, इनवोक, राइट। बट यहाँ पे क्रू एआई में इन्वोक नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ वी विल यूज किक ऑफ। तो यहाँ पे हम रिजल्ट इक्वल टू में लेते हैं क्रू डॉट किक ऑफ। किक ऑफ मतलब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रन करेंगे तो क्या करेगा, वो टास्क में जाके देखेगा। तो अभी के लिए तो एक ही टास्क है, तो ये टास्क लेगा। इस टास्क को कौन सॉल्व करने वाला है, एजेंट 1। तो एजेंट 1 के पास जाएगा, एजेंट 1 से ये टास्क सॉल्व करवा के लेगा। अगर मल्टीपल एजेंट्स है, कोलैब कम्युनिकेशन वगैरह करवाना है, मतलब फर्स्ट एजेंट का सेकंड एजेंट पे जाना है, ऑल दिस थिंग्स हम देखेंगे। बट अभी के लिए इस तरीके से हो रहा है, टास्क कौन सा एजेंट सॉल्व करेगा एंड वो एजेंट टास्क सॉल्व करके आपको रिजल्ट दे रहा है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ओके। यहाँ पे एक एरर आ गई, जैसे एजेंट हमने लास्ट टाइम में बिल्ड किए थे। तो ये जो एजेंट के पास थिंकिंग वगैरह की कैपेबिलिटी है
वो कहाँ से आ रही है? एजेंट के पास खुद की कोई कैपेबिलिटी है क्या? नो सर, एलएलएम कनेक्ट करना पड़ेगा। एलएलएम चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और पैरामीटर दे सकते हैं, एलएलएम इक्वल टू जो भी आपका मॉडल है एलएलएम, ठीक है, वो दे सकते हैं। या फिर सिंपली हम क्या करेंगे अभी के लिए, यहाँ पे आपकी एनवायरमेंट वेरिएबल में जो ओपन एआई की है वो सेट करेंगे। तो ये डिफॉल्ट क्या करता है, जो ओपन एआई का जीपीटी आई थिंक 4o मॉडल यूज कर लेगा बाय डिफॉल्ट, या फिर आपको जो मॉडल देना है वो हम इस तरीके से एलएलएम इक्वल टू में दे सकते हैं, ठीक है। अभी एपीआई की है तो अभी क्या है, वो रन होना चाहिए। तो एलएलएम उसको कहां से मिल रहा है, जो भी ओपनएआई का डिफॉल्ट है वो ले रहा है। ऑलराइट, उसको रिजल्ट मिल गया एंड देन जस्ट रिजल्ट देखेंगे, दिस इज द रिजल्ट। एंड सिर्फ रिजल्ट देखना है तो डॉट ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको प्रिंट करेंगे। तो हमने रिजल्ट कैसे मांगा था, 5 बुलेट पॉइंट्स। तो 5 बुलेट पॉइंट्स दिया है क्या उसने एजेंटिक एआई के बारे में? यस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंगल एम्प्लॉय था एंड उसको एक सिंगल टास्क असाइन किया था। बट अभी इन्हीं सारी चीजों का यूज करके, एजेंट, टास्क एंड क्रू का यूज करके, इंस्टेड ऑफ वन सिंगल एम्प्लॉय, टुमारो वी विल क्रिएट मल्टीपल एजेंट्स जिनके लिए मल्टीपल टास्क रहेंगे एंड वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, कोलैबोरेट कैसे करते हैं, दैट वी विल सी टुमारो। बट जो ट्रू एआई का बेसिक थिंग्स है, ये मेन कंपोनेंट्स, ये क्लियर है सबको? सर यहाँ पर हमने जो टास्क दिए वो डिफरेंट दिए और एजेंट को जो रोल असाइन करे थे वो डिफरेंट था, तो फिर कैसे वो समझ पा रहा है? मतलब क्या रोल, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे कुछ भी दे सकते हैं। रोल मतलब क्या, डेजिग्नेशन। सो जॉब डेजिग्नेशन का कुछ इम्पैक्ट होता है क्या? नहीं, जैसे हमने जब एआई एजेंट यहाँ पर क्रिएट करें तो हमने रोल में स्पेसिफाई करें ना, जी के एजेंट करके, और गोल भी लिखा हुआ है। हाँ, गोल लिखा है, बैक स्टोरी भी हमने लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू दैट। यस एग्जैक्टली। अब जब टास्क हम दे रहे हैं तो टास्क में हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि एजेंट 1 को यूज करना है उसको, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास अगर मल्टीपल एजेंट्स हैं और एक एजेंट स्पेसिफिक जीके का नॉलेज देता है और सेकंड जो है वो लाइक अदर टाइप का एजेंट है, तो ये डिसाइड कैसे करेगा इसमें, मतलब ये डिसाइड करता है खुद से? यस, आपको यहाँ पे जब आप दे रहे, जैसे हमने यहाँ पे जीके का एजेंट है तो इस टास्क को सॉल्व करेगा, तो यहाँ पे जो भी एजेंट देंगे तो ये क्या करता है, इस टास्क को सॉल्व करने के लिए वही एजेंट का यूज होगा, ठीक है। अगेन आगे एक और भी चीज होती है यहाँ पे, डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कोई एजेंट अपना टास्क दूसरे एजेंट को भी दे सकता है, बट वो अभी के लिए नहीं देखेंगे। अभी जस्ट इतना कंसिडर कीजिए क्या होता है, यहाँ पे एजेंट इक्वल टू जो एजेंट मेंशन कर रहे हैं वही एजेंट इस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा या कंप्लीट करेगा। ओके, मतलब एक टाइम पे एक टास्क को एक ही एजेंट सॉल्व कर सकता है? यस यस। ओके। कर सकते हैं, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और एजेंट बिल्ड करोगे दूसरा, एंड दूसरे एजेंट के लिए दूसरा टास्क होगा, एंड यहाँ पे आपके क्रू एआई में क्या होगा, एजेंट 1 कॉमा एजेंट 2, टास्क 1 कॉमा टास्क 2 देंगे तो वो रन होने लग जाए। So, sir, सॉरी, यस यस यस, कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट एजेंट का सेकंड एजेंट में जाना है वो भी मैनेज कर सकते हैं। सर यहाँ पर जो क्वेरी है, क्वेरी तो हम यहाँ पर जो क्रू को नहीं दे रहे ना, तो क्वेरी तो टास्क को देना पड़ रहा है हमें। यस यस, तो वो भी कर क्वेरी सकते हैं, मतलब कैसे पास डायनामिकली क्वेरी यहाँ पे देना है वो भी कर सकते हैं, इट इज आल्सो पॉसिबल। देखिए ये सारी चीजें तुम्हारो होने वाली है, डायनामिकली कैसे इनपुट देना है। यहाँ पे तो अभी हमने हार्ड कोड किया था टास्क में, राइट, बट डायनामिकली इनपुट कैसे देते हैं, फर्स्ट का जो एजेंट का आउटपुट सेकंड एजेंट को चाहिए तो क्या करना है, टास्क डेलीगेट करना है तो क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स क्या है इसी में। जो भी हमने ये 3 कंसेप्ट देखे थे, एजेंट्स, टास्क एंड क्रू, इसी में जस्ट थोड़ा सा चेंज करके आप ये सारी चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपको इतना समझना है, यहाँ पे 3 चीजें होती है। एजेंट, जब भी आप एजेंट को डिफाइन करोगे आपको रोल, गोल, बैक स्टोरी चाहिए। सेकंड होता है टास्क, टास्क को डिफाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए। एंड क्रू में क्या होगा, जितने भी एजेंट है, जितने भी टास्क है, इन सबको हम क्रू में दे देंगे। एंड क्रू को रन कैसे करते हैं, क्रू डॉट किक ऑफ,
जस्ट आज के लिए इतना समझना है, ठीक है। ऑलराइट, इसमें किसी को कुछ डाउट? So, sir, can we say like number of agents equal to number of tasks? बोल सकते हैं। समटाइम्स क्या हो सकता है, कोई एक सिंगल एजेंट 2 टास्क भी परफॉर्म कर सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। Okay. ऑल राइट, ओके देन टुमारो अगेन यही जो हमने क्रू देखा है उसको और थोड़ा सा आगे ले जाके कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय।